किसी गांव में एक धनीराम नाम का अमीर किसान रहता था। वो हर साल अपनी फसल की कटाई के बाद एक त्योहार का आयोजन करता था, भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए। तो हुआ कुछ ऐसा था कि उसके त्योहार के अंदर एक बार महात्मा बुद्ध अपने चेलों के साथ भिक्षा मांगने आ गए। उस त्योहार में आए लगभग सभी किसानों ने महात्मा बुद्ध का सम्मान किया और उन्हें भिक्षा भी दी। ये सब देखकर धनीराम को बड़ा गुस्सा आया और वह बुद्ध से बोल ही पड़ा, भीख मांगना छोड़कर कुछ काम क्यों नहीं सीख लेते तुम बुद्ध। मुझे देखो, मैं हल से अपने खेत की जुताई करता हूँ, फिर बीज बोता हूँ, और न जाने मैं ये कितनी बार करता हूँ तब जाके मैं कुछ खा पाता हूँ। तुम भी कुछ ऐसा क्यों नहीं करते। अब बुद्ध ने बड़ी शांति और नम्रता से इसका जवाब देते हुए कहा, धनीराम, मैं भी तुम्हारी तरह जुताई करता हूँ, बीज बोता हूँ, और ना जाने मैं कितनी बार करता हूँ तब जाके मैं कुछ खा पाता हूँ। धनीराम एकदम से बोल पड़ा, बुद्धा, क्या तुम मेरे सामने किसान बनने का ढोंग रच रहे हो? अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे बैल कहाँ है, तुम्हारा बीज कहाँ है और तुम्हारा हल कहाँ है? बुद्ध ने फिर से मुस्कुराते हुए शांति से कहा, आस्था, विश्वास ही मेरा बीज है धनीराम, और जो काम मैं अच्छे करता हूँ वही इन पर बारिश की तरह बरसते हैं, और मेरी बुद्धि और मेरी नम्रता ही है जिससे मैं जुताई करता हूँ। मेरा परिश्रम ही मेरे बैल हैं, और इन सब से बढ़कर मेरा मन, जो इन सब को यह कार्य करने का मार्गदर्शन करता है। मैं ये जुताई हर रोज न जाने कितनी बार करता हूँ, ताकि वो भ्रम का पौधा जो इस दुनिया को खाए जा रहा है वो नष्ट हो जाए, और इन सब के बाद जो फल मिलता है वो है अनंत काल तक शांति का मीठा फल, जो सभी दुखों का अंत कर दे। बस इतना सुनते ही धनीराम की आंखों से आंसू टपकने लगे, और वो खुद अपने हाथों से सोने के कटोरे के अंदर बुद्ध के लिए खीर लेकर आया और बोला, हे मानवता के देव महात्मा बुद्ध, कृपया इस भेंट को स्वीकार कीजिए, और अपने इस शांति के फल को कृपया सदा सदा के लिए इस दुनिया में बांटते रहिए। हम महात्मा गौतम बुद्ध की इस कहानी से सीख सकते हैं, अगर हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें उसमें आस्था का बीज बोना ही पड़ेगा, और परिश्रम रूपी बैलों से उसकी जुताई भी करनी पड़ेगी, और अपने अच्छे कामों से उसकी सिंचाई भी करनी पड़ेगी, और इन सब से बढ़कर अपने मन को नियंत्रण करना पड़ेगा, जो इन सब का मार्गदर्शक है। क्योंकि अगर हम अपने मन को काबू करने में नाकामयाब रहे तो आप गलत बीज ही बोओगे, उसके अंदर गलत सिंचाई ही करोगे, और जिसका अंत में परिणाम भी गलत ही होगा, और जो आपने दुनिया बनाई थी वो नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले अपने मन को नियंत्रण करना सीखिए, ताकि आपकी आने वाली फसल अच्छी हो सके।